नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मैथ चक्र में। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका रूल पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं जो मेरे ही YouTube चैनल में है। ध्यान से देख लीजिएगा। रानी तथा सीमा ने क्रमशः 30,000 रुपया तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष के बाद 1.5 लाख के लाभ में से सीमा का कितना भाग होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रानी और सीमा ने 2 व्यक्ति है, इसने व्यापार शुरू किया। रानी ने लगाया कितना हजार रुपया, 30,000 रुपया लगाया और सीमा ने 45,000 रुपया लगाया। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मेन क्वेश्चन है। इतना डिटेल बनाने का मतलब कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। ये देख लेना है कि कितने वर्ष तक लगा ही पैसा। 2 वर्ष के बाद उसको लाभ हो रहा है। 2 वर्ष के लिए यानी कि दोनों व्यक्ति का 2 वर्ष का लिए लगा है। ये नहीं कह रहा है कि वो इतने दिन बाद आया चाहे वो कितने दिन बाद आया। डायरेक्ट कह दिया कि 2 वर्ष के बाद उसको 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, दोनों और 2 से 2, 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि 2x और 3x से टोटल कितना लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 1.5 लाख रुपया। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, क्योंकि दोनों का लाभ दिया है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया 5 3 15, x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, x का वैल्यू मेरा आ गया 30,000 रुपया। तो किसका पूछ रहा है, सीमा का कितना भाग होगा। तो सीमा कितना है, 3x है। सीमा यानी कि 3x, 3 गुने 30,000 यानी कि 30 90,000 रुपया का लाभ होगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोटल क्वेश्चन दे रहे हैं अब बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के थ्रू। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग के लिए। एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन बिहार एसएससी इंटर लेवल में छूट ना सके। राम ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह के बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर श्याम भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। राम और श्याम, राम कितना लगाया, 48,000 रुपया लगाया और श्याम 56,000 रुपया लगाया। ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे मेन समझना है। 7 माह के बाद श्याम आया है, फिर कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपये का लाभ हुआ तो श्याम को कितना धन मिलेगा। वर्ष के अंत में यानी कि 12 माह के लिए। आई कितने बाद आया, 7 माह के बाद आया। तो 7 माह के बाद आया यानी कि 5 माह के लिए इसका पूंजी लगा रहा। 3 जीरो से 3 जीरो और 48, 8 7 56, बर्छक 72, 7 5 35, यानी कि 72x 35x। कुल कितना लाभ हुआ, 5,885। कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 3 10, यानी कि 107x बराबर 5,885। कितने बार में कटेगा, 55 बार में कटेगा। x बराबर 55। तो किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है कि श्याम को कितना धन मिलेगा, यानी कि श्याम का कितना है, 35x। श्याम का कितना हो जाएगा, 35x, यानी कि 35 गुने 55, ये कितना हो जाएगा, 1925 रुपया हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार शुरू करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी साझेदारी में कोई पूंजी लगाया है, कितना, 5 और 6 के अनुपात में, तो 5x और 6x। ए 8 महीना के बाद पूरा पूंजी वापस ले लेता है। तो जब 8 महीने के बाद वापस ले लेता है तो वापस यानी कि कितने दिन तक पूंजी लगी रही, 8 माह तक लगी रही। ध्यान दे, यदि वर्ष के अंत में उसे 5:9 के अनुपात में लाभ हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। मान लेते बी y महीने के लिए लगाई थी।
कितना का लाभ हो रहा है? 5:9 यानी कि 5/9। 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 दूनी का 6, तितरी का 9, 2 से 2 चौके 8। y बराबर 12 मंथ के लिए इसके पूंजी व्यापार में लगी हुई थी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मोहन ने 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने के बाद 70,000 रुपया की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? यानी कि अनुपात सिर्फ पूछ रहा है मोहन और संदीप के बारे में। मोहन कितना निवेश किया? 50,000 रुपया निवेश किया। अनुपात 8 महीने के बाद 70,000 रुपया लगाया। कौन? संदीप। 8 महीने के बाद लगाया कितना? 70,000 रुपया लगाया। अब ध्यान दीजिए, 3 वर्ष के जब अंत में कह रहा है तो 3 वर्ष का मतलब कितना महीना? बढ़ती 36 मंथ। आज 8 महीने के बाद आया यानी कि 36 में से हट गया 28, यानी कि 28 महीने के लिए। तो अनुपात किस अनुपात में बंटवारा हुआ यह ध्यान रखना। ये पूछ रहा है। 4 0 से 4 0 कैंसिल और कटा देते हैं इसको। 2 से 18 बार में, 2 से 14 बार में। अब कितना बार में कटेगा? 2 9 18, 2 7 14, 9 5 45, अनुपात 7 49, यानी कि दोनों का जब बंटवारा होगा 45:49 में होगा आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल पिछले ही जैसा है लेकिन इसका कहने का तरीका कुछ अलग है। गौतम ने 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। कितना रुपया लगाया? गौतम 60,000 रुपया लगाया। फिर कह रहा है कि 8 माह के बाद 35,000 रुपया निवेशित करके जतीन भी व्यापार में साझेदार हो गया। जतीन कितना रुपया लगाकर? 35,000 रुपया। कितने माह के बाद आया? 8 महीने के बाद आया। 2 वर्ष के बाद दोनों लाभ का किस अनुपात में बटेगा? ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष कह रहा है तो 2 वर्ष यानी कि 24 मंथ के लिए इसका लगा रहा है। किसका? गौतम का। लेकिन जतीन जब आया है वो 8 महीने के बाद आया है, यानी कि 24 में से हट गया 16 महीने के लिए आया। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 3 का 24, 8 दूनी का 16, 5 से 12 बार में, 5 से 7 बार में, 2 6 12, यानी कि 36 के 18:7 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तीनों मित्रों पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000 रुपया, 70,000 रुपया तथा 90,000 रुपया का निवेश किया। 3 मित्र कौन कौन है? पी, क्यू, आर। कितना कितना निवेश किए? 45,000, 70,000 और 90,000। 2 वर्ष के अंत में उन्हें 1,64,000 रुपया का कुल लाभ में से क्यू का कितना हिस्सा होगा? 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के लिए लगा यानी कि सब में 2-2, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि ये इतने दिन के बाद आया, ये उतने दिन के बाद आया, इसलिए 2-2 रख देंगे। तो 2-2 तीनों में है वो कैंसिल हो जाएगा, समझिए। 3 0 3 0 3 0, 5 9 45, 5 5 के 14 5 70, 18 5 90। और कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका अनुपात हो गया, यानी कि 9x 14x 18x। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 1,64,000। ध्यान रखिएगा, जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 9 21, 1 हासिल 2, 1 1 2 और 2 4, 41x बराबर 1,64,000। कितने बार में? 4 4 16, यानी कि 4 बार में। x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया मेरा 4,000। किसका पूछ रहा है हिस्सा? पूछ रहा है q का कितना होगा। तो q कितना है? 14x। q बराबर 14x, यानी कि 14 × 400
4,000, 14 चौका 56,000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह के बाद सुमन ने 60,000 रुपया लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित ने 50,000 रुपया लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अमन, सुमन और रचित। अमन कितना लगाया? 40,000 लगाया। सुमन कितना लगाया? 6 माह के बाद लगाया 60,000। और रचित 3 माह के बाद, उसके 3 माह के बाद 50,000 रुपये लगाया। 2 वर्ष के अंत यानी कि 24 महीना के लिए, 6 माह बाद ये आया 18 मंथ के लिए, इसके 3 माह बाद ये आया यानी कि 15 मंथ के लिए। 4 0 से 4 0 चारों में कैंसिल, तीनों में कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 से नहीं जाएगा तीनों में। ध्यान दीजिए, तीनों में होना चाहिए तभी हम इसको ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। 3 8 24, 3 दूनी के 6, 3 5 15 यानी कि 8 चौक के 32, 18 दूनी के 36 और 5 25। यानी कि वो अनुपात ही पूछ रहा है, तो किस अनुपात में हो गया? 32 अनुपात 36 अनुपात 25, यही आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के चलते वो उसमें कुछ घबराना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीका से आपको समझा दे रहे हैं हम। थोड़ा सा डिटेल ले जाएंगे लेकिन समझा देंगे इतना बढ़िया ढंग से ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। 3 साझेदारों ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये निवेश किया। कितना टोटल निवेश किया? टोटल निवेश किया उसने 50,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, यदि A ने B से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो तथा B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये का लाभ में से A का कितना धन मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं अगर C का धन X है तो B का कितना हो जाएगा? X प्लस 5,000। और A का कितना हो जाएगा? X प्लस 5 4 9,000, क्योंकि B से कितना हज़ार अधिक है? 4,000 अधिक है। तो B का X प्लस 5,000 है तो X प्लस 5,000 में 4,000 जोड़ेंगे तो X प्लस 9,000। टोटल कितना है? 50,000। ध्यान रखिएगा यहीं पर X X X यानी कि 3X जोड़ दिए प्लस 9 5 14,000। 14,000 बराबर कितना टोटल है? 50,000। 50 3X बराबर 50,000 में से 14,000 जाएगा, कितना बचेगा? एक स्टेप बढ़ गए आप लोग के चलते, 36,000 रुपया। यहीं से ही कटा देते हैं 3 से, कितने बार में? 12,000। X बराबर कितना आ गया? X बराबर 12,000। X बराबर जब 12,000 आ गया यानी कि C का 12,000, तो A का कितना आ जाएगा? 9 12 9 21,000 A के लिए। B का कितना हो जाएगा? 12 5 17 और C के लिए कितना हो जाएगा? X है तो 12 का ज्यों करते हो 3 0 3 0 3 0 कैंसिल। किसका पूछ रहा है? A का कितना धन मिलेगा? तो A का कितना धन मिलेगा? 21 गुने 21 गुने कितना? 12,000 नहीं 35,000 टोटल है ना। 35,000 लाभ जो 35,000 है बटा में टोटल कितना हो जाएगा? 7 1 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 2 4 1 5 कटा देते हैं। 1 0 से 1 0 5 7 35 21 7 47 147 यानी कि 14,700 रुपया किसको मिलेगा? A को मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। आप वहाँ क्वेश्चन को ही देखते ही आप समझ जाइएगा किसको X मानना है और किस में जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ना है। पीछे से बढ़िएगा इस क्वेश्चन में तो बहुत ही सरल तरीका से बना दीजिएगा। और ये तो एक स्टेप
डायरेक्ट ही आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके बाद जिसका पूछ रहा है उसका निकाल लेंगे 21 और 35,000 टोटल है लाभ, इस टोटल से भाग दे देंगे, बस आपका जितना यानी कि 14,700 रुपये का हिसाब हो जाएगा। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल मैथ चक्कर के साथ। अब टोटल जितना भी हम देंगे, टोटल बिहार एसएससी के थ्रू के लिए क्वेश्चन देंगे आप लोगों के लिए, जितना अब वीडियो डालेंगे सब बिहार एसएससी के लिए। इसलिए धन्यवाद।